जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन, यानी कि हिंदी में इसका नाम है गति। ये जो चैप्टर है आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जो आप आगे साइंस पढ़ेंगे तो फिजिक्स का बेस ही यहाँ से शुरू होता है, यानी कि सबसे बेसिक चैप्टर है। और इसको हम बड़े आराम से नर्सरी लेवल से लेकर चलेंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे। और आप जो है, अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की आज पहली क्लास है हमारी, क्लास 9 की। और उसकी शुरुआत किससे करते हैं? हम फिजिक्स से करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक हमारा मोशन। और मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। गति क्या होता है? मोशन, गति क्या होती है आप जानते हैं? जैसे आप बाहर सड़क पे खड़े हुए हैं तो देखा आपने कि ट्रक जा रहा है, बाइक जा रही है, कार जा रही है, कोई आदमी पैदल जा रहा है, सब किस में है? गति में है। आपने देखा प्लेन उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, ट्रेन जा रही है, ये सब क्या चीजें? गति में है। तो गति कहते किसको है? मोशन कहते किसको है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन वेयर इट्स पोजिशन चेंज विद टाइम। समय के साथ, समय के रेस्पेक्ट में अगर हम जो है पोजिशन में चेंज लेके आते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो गति कहलाती है, ठीक है। अगर समय के साथ में कोई पोजीशन चेंज नहीं होता तो वो गति नहीं होती। गति कब होती है? जब समय के साथ साथ पोजीशन में भी चेंज आए। जैसे हमारे पास एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। 1 बजे भी यहीं पे ही है, 2 बजे भी यहीं पे है, 3 बजे भी यहाँ पे ही है, 4 बजे यहाँ पे ही है। तो फिर तो ये गति में नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि 1 बजे तो यहाँ पे है, लेकिन 2 बजे यहाँ पे पहुंच गई है, 3 बजे यहाँ पे पहुंच गई। इसका मतलब है किसमें? गति में। यानी कि समय के साथ अगर कोई चीज अपनी स्थिति में परिवर्तन लेके आती है, अपनी पोजीशन में चेंज लेके आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गति, ठीक है। टू डेस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक बात और है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा किसी वस्तु की पोजीशन को नापने के लिए। अब मैं बोलूँ कि मैं देखो यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो कुछ पता थोड़ी लग रहा है। लेकिन मैं अगर जो नापूं कि भाई मैं इस कोने से इतनी दूरी पर खड़ा हूँ, 1 फीट, अब इस कोने से 2-3 फीट दूर खड़ा हूँ, तो मैंने उसको क्या माना? एक रेफरेंस पॉइंट माना। यानी कि एक हम निश्चित बिंदु मानते हैं और वहीं से देखते हैं हम कि हमारी पोजीशन में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आई? ओके। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द डस्ट, लीव्स एंड ब्रांच। यानी कि जो पत्तियां होती हैं, जो धूल के कण होते हैं, ये सब क्या करती हैं? ये सब मूवमेंट करती हैं। सनराइज का निकलना, सनसेट का छिपना, और जो मौसम हमारे बदलते हैं, कभी बरसात आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी ठंड आ गई, ये कैसे होते हैं? ये जब पृथ्वी गति करती है किसकी चारों तरफ? सूर्य के चारों ओर, तब क्या होता है हमारे पास में? ये गति कही जाती है। अभी पतंग उड़ रही है, पतंग अभी हमारे पास थी लेकिन कट के तो दूर चली गई। हम क्या है? वहां पे रेफरेंस पॉइंट है, और वो हमसे दूर चली गई, तो मतलब क्या हुआ? वहां पे वो गति कही जाएगी। अभी बच्चा भाग रहा है, टैक्सी इसके पीछे भाग रही है, ये सब किस चीज में है बच्चों? ये सभी गति में है, सभी जो है मोशन में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट को बोलते हैं विराम। क्या होता है विराम? विराम का मतलब है कि समय के साथ अगर किसी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विराम। ए बॉडी इज सेड टू बी स्टेट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद इन टाइम। जैसे मैं यहाँ इस जगह खड़ा हूँ, 1 बजे में यहीं हूँ, 2, 3, 4, 5 शाम हो गई मुझे खड़े खड़े, यहीं खड़ा हूँ, तो मैं किसमें हूँ? रेस्ट हूँ। लेकिन अगर 1 बजे यहाँ पे हूँ मैं, 2 बजे यहाँ आ गया, 3 बजे यहाँ आ गया, 4 बजे यहाँ आ गया, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं ये मोशन कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आराम आराम से हो रहा है, पर हो तो मोशन ही रहा है। और रेस्ट का क्या मतलब है? कि समय के साथ में कोई भी परिवर्तन ना है। जैसे बच्चा सो रहा है, बच्ची सो रही है, ये शाम को सो गई 6 बजे, जल्दी सो गई, बीमार थी, और सुबह ही उठी 6 बजे, तो मतलब 12 घंटे हो गए इसको, लेकिन 12 घंटे में इसकी पोजिशन में कोई चेंज आया क्या? नहीं। इसका मतलब किसमें? रेस्ट में है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन इज रिलेटिव। अब क्या होता है कि संदर्भ में बात करते हैं, गति के संदर्भ में। जरूरी नहीं है कि कोई चीज किसी के लिए मोशन में है तो दूसरे के लिए भी मोशन होगी, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे लिए तो मोशन में है, हमारे लिए तो गति में, पर हमारे पड़ोसी के लिए वो गति में नहीं है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है, बाहर घर है। अब ये जब जा रहा है तो आदमी तो जो है, ये जब ट्रेन चल रही है इधर को, तो आदमी इधर जा रहा है, और इसे सामान किधर दिखाई देंगे? इधर जाते हुए। आपने भी कभी ट्रेन सफर करा होगा, जब खिड़की के पास बैठते हैं आपको होता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, घर पीछे जा रहे हैं, आदमी सब पीछे पीछे भाग रहे हैं, और तुम आगे आराम से बैठे हो। सब पीछे जा रहे हैं, सब दुनिया पीछे आ रही है। ऐसा होता नहीं है, अब फील होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि हम भी रेस्ट में है और वो चीज भी रेस्ट में है। लेकिन जो ट्रेन जा रही है, ट्रेन तो किसमें है? मोशन में। तो ट्रेन मोशन में, बाकी चीजें उसको क्या लगती है? वो रेस्ट में लगती है। अब ट्रेन में हम बैठे हैं, ठीक है, मम्मी पापा जा रहे हैं, उनके साथ हम भी जा रहे हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमारी चेयर के बराबर में बैठे हैं,
हम बैठे बराबर में, बाहर एक आदमी खड़ा प्लेटफॉर्म पे, अब ट्रेन ने चलना शुरू करा। जब ट्रेन ने चलना शुरू करा तो जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो तो वहीं रह जाएगा, हम तो आगे आ जाएंगे। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ट्रेन जो जा रही है इसमें जो आदमी बैठे हैं वो क्या है, गति में है, लेकिन मैं और मेरे मम्मी पापा तो साथ में बैठे हैं, वो भी दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, तो हम तो आपस में गति में नहीं है ना। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बार में दो स्थितियां बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट हम क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, वही बात है, हम बोलिए एग्जाम्पल देने, एक पर्सन सिटिंग इन एयरप्लेन, वही बात है जो मैं आपको बताई, जहाज वगैरह में बैठा हुआ है आदमी। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं भौतिक राशि। क्या होती है ये, भौतिक राशि। क्या होती है भौतिक राशि? A physical quantity is property of a material or system that can be measured and quantified। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम नाप पाए, मेजर कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मास है, किसमें कितना मास है उसको मेजर कर पाते हैं, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, सिंबल क्या है उसका, एम है। अगला हमारे पास में n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विच कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरा जो मास है, मेरा मास है 20 किलोग्राम, क्या है मेरा मास, 20 किलोग्राम। तो जो 20 है, ये जो 20 नंबर, ये क्या है बच्चों, कहाँ है ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, 20 मैग्नीट्यूड है, और ये हमारी क्या है, यूनिट है जिसमें हम इसको नापते हैं। तो मास क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब जो राशियां वो दो तरह की होती हैं, सभी राशियां दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर, जिसको बोलते हैं अदिश, एक होती है वेक्टर, जिसको बोलते हैं सदिश। नाम में क्लियर है, अदिश मतलब बिना दिशा के, सदिश दिशा के साथ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर जो बताई मैंने, लेकिन दिशा इसमें नहीं होती। जैसे डिस्टेंस है, दूरी है, गति है, इनमें दिशा नहीं होती इनके पास। हम बोलते हैं कि एक ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो भैया ये तो हो गई क्वांटिटी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई, पर इसमें दिशा तो है ही नहीं। और जब इसमें दिशा नहीं है तो ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी। वहीं बात करें वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि, क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि हमने बोला कि कोई ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स दिल्ली। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली जा रही है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। कहाँ जा रही है, दिल्ली की ओर जा रही है, हमें तो पता ही है। तो एक ऐसी राशि हो गई, ये हो गई आपकी वेक्टर यानी कि सदिश राशि। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूरी तथा विस्थापन। क्या होता है दूरी, भैया जहां से हमने शुरू करा, मान लो हमने इस पॉइंट से शुरू करा, यहाँ खड़े हैं हम, और हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, बी पॉइंट पे। तो जब ए पॉइंट से जब हम बी पॉइंट पे जाएंगे, तो जाने का जो हमारा रास्ता होगा, जो ट्रैक हम यूज करेंगे, जहां जहां होके हम जाएंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा दूरी। बात क्लियर है, वो क्या कहलाएगा हमारा, डिस्टेंस। अब बात है डिस्प्लेसमेंट क्या है, बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां से हमने शुरू करा और हमें वहीं पहुंचना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है, ए से चले हम बी पहुंचे, लेकिन जहां से शुरू करा और जहां पे पहुंचना है उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टकट मारना है यहाँ पे। शॉर्टकट जो हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब इसमें चित्र में देखो, अब क्या है कि एक लड़के ने यहाँ से चलना शुरू करा, ठीक है, वो यहाँ से चलता है, कोई बच्चा साइकिल पर अपने यहाँ से चलता है, तो साइकिल से यहाँ से चला और वो चलते चलते ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर घूमा, इधर जाके इधर आके, इधर आया, इधर आया, इधर आया, घूम के यहाँ पे आ गया। अब वो फाइनल यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला है, यहाँ पे आ गया है। पूछेगा डिस्टेंस क्या है, तो भैया दूरी बताने के लिए जहां जहां से वो गया घूम घाम के, सब क्या है, वो दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टकट रास्ता। अब वो यहाँ से गया और यहाँ आ गया, इनके बीच ये रास्ता सबसे छोटा लग रहा होगा आपको, ये देखो, ये जो रास्ता है सबसे छोटा रास्ता है, तो ये क्या कहलाएगा, यही होगा विस्थापन, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। अब डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जब लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम
ऐसे ही लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, एक ही जैसे तो है, थोड़ा सा ही फर्क है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। दोनों की यूनिट भी मीटर की होती है। एक बात और है, आपको यूनिट्स बहुत जरूरी याद करनी, बिना यूनिट्स के फिजिक्स समझ में नहीं आती है। आगे चलते हैं भैया, अगला टॉपिक है हमारा स्पीड, यानी कि आगे यहाँ पे हमारे पास में गति आ गया। क्या होती है स्पीड? क्या होती है स्पीड? स्पीड का मतलब है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम इज कॉल्ड समय। अच्छा, कितने समय में हम कितनी दूरी तय कर लेते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं गति, उसकी बोलते हैं स्पीड। यानी कि स्पीड ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, एक इकाई समय में हम कितना डिस्टेंस क्या करते हैं बच्चों? ट्रेवल करते हैं। एक इकाई समय में तय की गई दूरी गति कहलाती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर पर आवर भी होती है, पर ऐसा ही तो यही होती है। अगला है हमारे पास में एवरेज स्पीड, इसको बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल, चाल कह लो गति कह लो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप चाल भी लिख सकते हैं। क्या होती है औसत चाल? औसत चाल का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस, जितनी भी आपने दूरियां चली हैं, सारी की सारी दूरियों को जोड़ दो और सारे के सारे समय से आप डिवाइड कर दो, वही क्या हुआ हमारा औसत चाल। एवरेज स्पीड इज द डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुल समय में हम कितनी दूरी तय करते हैं। अब ऊपर आते हैं पहले गति के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों गति का? v बराबर एस अपॉन में टी, ये हमारे पास गति का फॉर्मूला है। अब v क्या है यहाँ पे? v तो है हमारी स्पीड, चाल। s क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस, दूरी। और t कितना है हमारे पास में? टाइम, समय। बिल्कुल वैसे ही एवरेज की निकालें फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बात क्लियर? कुल दूरी बटे कुल समय, हमारा ये औसत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी को बच्चों हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग। क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी का मतलब है द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये कहा लिखती है, ये तो ठीक नहीं है। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, हम जब किसी दूरी को तय करते हैं और दूरी को तय करने में हम समय भी लेते हैं, तो जब हम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और समय लेते हैं और उस दौरान हमारे पास में दिशा भी हो कि किस दिशा में हम ट्रेवल करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेग। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? v बराबर एस अपॉन में टी। लेकिन तो आपको भैया स्पीड का फॉर्मूला भी है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दिशा है इसके अंदर। v बोले तो वेलोसिटी, ये बोले तो टाइम, ये बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब हम कितनी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कितना विस्थापन करते हैं, कितने समय में करते हैं, और उसमें अगर दिशा है हमारे पास में तो क्या है हमारे पास में? वेलोसिटी है, वेग है। इसकी यूनिट क्या है बच्चों? इसकी यूनिट भी मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। ओके, एक्शन बोलते हैं हिंदी में त्वरण। ठीक है, एक्शन क्या होता है बच्चों? एक्शन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन हमारे पास में त्वरण है, इसमें क्या होता है कि acceleration is seen in non-uniform motion and it can be defined as the rate change of velocity। अच्छा जी, अरे ये क्या हो गया भैया? ठीक है, तो हाँ, तो वेलोसिटी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला हमारा टॉपिक है क्या बच्चों? अगला है एक्सलरेशन। इसको बोलते हैं हम त्वरण।
क्या होता है त्वरण? त्वरण होता है कि रेट चेंज इन वेलोसिटी, वेग की दर में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जैसे ए बराबर वी माइनस का यू अपॉन में टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ए क्या है यहाँ पे? ये तो है एक्सेलरेशन। टी क्या है बच्चों? टी है हमारे पास में टाइम। वी क्या है हमारे पास में? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है हमारे पास में? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक चाल। और ये अंतिम, ये त्वरण। और ये हमारा है क्या? समय। ये हमारे क्या है? क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मतलब है कि हमें क्या करना है? हमें चेंज निकालना है। किसके अंदर? मोमेंटम के अंदर ये चेंज लाना है। अब हम चेंज कैसे निकालते हैं भैया? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेंगे? जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। क्या निकल के आ जाए? सेम निकल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे हमारे पास निकाली जाएगी? v माइनस का u, ऐसे चेंज निकालेंगे। ये हमारे पास होता है अंतिम और ये हमारे पास होता है आरंभिक। ठीक है, फॉर्मूला बनता है हमारे पास में a बराबर v माइनस का u अपॉन में t। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रिटार्डेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मंदन। एक्सेलरेशन का भैया ये, एक्सेलरेशन जब होती है तो प्लस में होती है, रिटार्डेशन किस में होती है? माइनस में होती है। रिटार्डेशन इज अ सीन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम हैज सेम डेफिनेशन एज द एक्सेलरेशन। मतलब कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जैसा ही है, सेम डेफिनेशन की जैसी है, पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोल दो, हिंदी में तो मंदन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जब कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है और उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। जैसे मान लो मैं घर से हम चले, हमने बाइक शुरू करी, रुकी बाइक थी, बाइक चली, हमने उसकी स्पीड देते गए, बढ़ाते गए तो बढ़ती आ रही है। लेकिन हमने आगे जब ब्रेक लगानी शुरू करी और ब्रेक लगाते गए वो रुकती चली गई, तो वहां पे क्या हो गया? वो मंदन हो गया। तो ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी कि हमारे पास जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो तो होगी कम और इनिशियल होगी ज्यादा। एग्जाम्पल, प्लेन लैंडिंग, जब जहाज उतरता है, देखो जहाज जब उतर रहा है, जब उतरेगा तो मंदा तो होगा ही, तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन है? वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अगला हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमारे पास समीकरण है किसके? गति के। ठीक है बच्चों, गति के समीकरण सभी बच्चों को याद करने बहुत जरूरी है, पेपर में आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, तीन समीकरण है। पहला समीकरण हमारे पास ये है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट हमारे पास में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे पास v होता है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, और जो u होता है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन a होता है और t हमारे पास टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में s होता है। और कुछ बचा क्या? नहीं, बस यही चीजें इनको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बातें वहां पे जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं, जैसे v है तो v क्या होता है बच्चों? v होता है फाइनल, इसको बोलते हैं अंतिम। और ये हमारे पास इनिशियल को बोलते हैं प्रारंभिक। एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण, इसको बोलते हैं विस्थापन। और ये हमारा क्या है? ये समय, इसको जानते ही होंगे आप। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्री फॉल। अरे ये तो है मुक्त पतन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पेपर में आती आती है। मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी ही ना हो जहां पे, मतलब अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है
और उस पर ग्रेविटी काम नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल करते हैं। आपने देखा स्पेस में, जब स्पेस में कोई जाता था ऐसे अपना कहीं भी अपना ऐसे यहीं उड़ता रहता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी काम ही नहीं करती। तो जब कोई चीज गिरे और उस पर ग्रेविटी काम ना करे, उसको क्या बोलते हैं, free fall. A fall motion under gravity is when an object moves only under the influence of the gravity without any other external force acting upon it. This momentary acceleration and is known as gravity. ठीक है, जैसे आप छत पे से खड़े हैं, फ्री फॉल क्या होता है बताते हैं आपको। जैसे आप छत पे खड़े हुए हैं, मुक्त पतन इसको हिंदी में कहा जाता है। आप छत पे खड़े हैं, छत पे से नीचे कूद गए, ठीक है, और नीचे गली में पेड़ है, तो पेड़ की टहनी से टकराते हुए नीचे आए, तो वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल कब है, जब आप सीधा नीचे आए और बीच में कोई रुकावट ना हो, ना कोई पेड़ पौधे हो, ना कोई माध्यम हो, कुछ ना हो, मतलब वहां पे सीधा आप गिरे सिर्फ ग्रेविटी के लिए, सिर्फ ग्रेविटी आपको खींचे और आप सीधा आकर नीचे आए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्री फॉल, मुक्त पतन। जैसे बॉल गिर रही है या लड़की गिर रही है। अगला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म मतलब तो ना एक जैसा, यानी कि हर बार उतना ही समय ले, उतनी ही दूरी तय करने में, समान डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन समान टाइम, ठीक है, यानी कि सेम टाइम इन सेम डिस्टेंस। सर्कुलर मोशन का था वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं हम क्या, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या है हमारे पास में, कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक गोल चक्कर में कोई मोशन करता है और वो किसी सरकमफ्रेंस के बार बार उसकी परिधि के चारों तरफ घूमता रहता है, उसके बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे एक पार्क है, ये पार्क है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है और वो इसी पार्क के चक्कर लगा रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, चांद का चक्कर लगाना, पृथ्वी का चक्कर लगाना, और साइकिल से एक लड़के का पार्क में चक्कर लगाना। बात समझ में आ गई? ओके, तो वेलोसिटी अभी ये क्या दिया है कि वेलोसिटी v फॉर सर्कुलर पाथ विद रेडियस टाइम। अच्छा, सर्कुलर पाथ का हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, यहाँ पे भैया पाई तो है ही नहीं, 2 पाई आर लगाएंगे, ये होती है सरकमफ्रेंस परिधि, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। अगला, इन एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेम स्पीड कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज, यानी कि स्पीड तो सेम रहती है पर दिशाएं बदलती रहती है। जैसे कोई यहाँ पे जा रहा है, अब इसकी क्या दिशा है, अभी दिशा इसकी ये है, फिर यहाँ जा रहा है, अभी दिशा इसकी क्या है, ये है, यहाँ क्या है इसकी ये दिशा, यहाँ इसकी ये दिशा, देखो दिशा तो बार बार चेंज हो रही है ना, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो सेम ही, ठीक है। ओके, अरे खत्म, द एंड, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है थोड़ा मैंने बेसिक बेसिक आपको समझा दिया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ में। हम इसमें आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 की साइंस, मैथ, इंग्लिश और सभी विषय पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।